हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कुरोज़ोका के एपिसोड नंबर 4 को। तो कहानी की शुरुआत में हम कुरो को जख्मी हालत में एक बेड पर पड़ा देखते हैं। उसके बाजू में मित्सु मित्सु होती होती है, है, वो वो उसे उसे कहती है कहती है कि कि तुम देखो, देखो। तो तो कुरो कुरो उसे उसे हाँ हाँ कह कह देता देता है। है। तभी वहां पर एक काफी तेज आवाज होती है, जिस वजह से कुरो उसे पूछता है कि आवाज कैसी है। तो मित्सु उसे बताती है कि फिलहाल जापान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है और ये हवाई हमले का सायरन है। तभी बाहर एक आदमी आता है, जिसे आता देख मित्सु खिड़की से देख लेती है। वो कुरो से कहती है कि हमें मारने के लिए बाहर कोई तो आया है, और वो उसे उसकी तलवार दे देती है। और वो दोनों फटाक से नीचे आते हैं, मगर दरवाजे के पास आकर वो दोनों रुक जाते हैं। और बाहर से तभी एक फायरिंग होना शुरू हो जाती है, जिससे वो दोनों जमीन पर लेटकर खुद की जान बचा लेते हैं। उसके बाद वो आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और कुरो और मित्सु को देखकर कहता है कि आखिरकार तुम टोक्यो वापस आ ही गए। तभी मित्सु उस पर 2 गोलियां फायर करती है, मगर वो आदमी उसे आराम से डॉज कर देता है। और कुरो भी अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, मगर वो आदमी उसे भी रोक लेता है और उसे उठाकर बाहर फेंक देता है और उस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। कुरो अपनी जान बचाकर भागता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, और वो काफी तेज हो जाता है, जिससे गोलियां काफी स्लो हो जाती है। और वो उन गोलियों को आराम से डॉज कर पाता है और अपनी तलवार उठाकर आराम से उस आदमी का गला काट देता है। मित्सु वहां आती है और वो ये सब देखती है। तभी उनके पीछे कई और भी सोल्जर आ जाते हैं, तो वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते कुरो मन में सोचता है कि न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं पहले भी एक सब देख चुका हूँ, और ये एक ही हादसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। मैं पहले भी ऐसे ही किसी को बचाकर यहाँ से भाग रहा था। खैर, उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुरो और मित्सु को एक बिल्डिंग पर जाते हुए देखते हैं। वहां सामने पूरा वीरान शहर होता है, जिसे देखकर मित्सु कहती है कि ये कितना सुंदर है। अब ना ही इंसान हवा को दूषित कर पाएगा और ना ही किसी की जिंदगी के साथ खेल पाएगा। वो ऐसा कहती है और कुरो की तरफ देखती है, तभी एक गोली सीधा मित्सु को सीने को लगती है, जिससे कि वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। कुरो कुछ समझता नहीं और चिल्लाता है। तभी बाकी के सोल्जर उस पर गोलियां फायर करना शुरू कर देते हैं और उसे छन्नी करके नीचे गिरा देते हैं। नीचे गिरने के बाद वो कुरोमित्सु की तरफ देखता है, जो कि एक बड़े से पत्थर पर गिरी होती है। तभी कुरो जख्मी हालत में उसकी तरफ बढ़ता है, मगर तभी वहां पर कुछ आदमी आते हैं और वो कुरो और मित्सु को देखते हैं और वो मित्सु को उठाकर वहां से ले जाते हैं। कुरो जख्मी हालत में ये सब देख रहा था और फिर वो बाद में बेहोश हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुरो को फिर से एक बेड पर पड़ा देखते हैं। कुरो होश में आता है और अपने आजू बाजू देखता है। तभी वहां राई आती है और वो उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो उसे हाँ कहता है और वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहती है कि मैं राय हूँ, जो कि करुटा के साथ काम करती हूँ, जिससे तुम कल रात बार में मिले थे। वो उसे कहती है कि क्या तुम अब ठीक हो, तो वो फिर से उसे हाँ ही कहता है। तभी वो उसके लिए कॉफी लाने जाती है। तो कुरो कमरे को आजू बाजू सब तरफ देखने लगता है। राई कॉफी लेकर आती है और वो उसे कहती है कि क्या ढूंढ रहे हो। वो कहता है कि मैं पहले भी ऐसे ही किसी जगह पर किसी के साथ रहा करता था, मगर किसके साथ वो मुझे पता नहीं, शायद वो मेरा भ्रम होगा। तभी राई हंसती है और कहती है कि तुम क्या भय किसी बातें करते हो। वो कहती है कि पहले तुम कॉफी पियो या फिर इंसान का खून पीना चाहते हो। वो उसे कहती है कि कल तुम इंसान बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। उसकी ऐसी बात सुनकर करुटा वहां से जाने लगता है, तो राय उसे मित्सु का नाम लेकर रोकती है। फिर वो उसे कहती है कि तुम मित्सु को ढूंढ रहे हो ना, तो हमारे ऑर्गन उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करेगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें हमें ज्वाइन करना होगा। तो कुरो मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। तो राय उसे कहती है कि अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मीट की शॉप पर आ जाना, तुम जो ढूंढ रहे हो तुम्हें वहीं पर मिल जाएगा। तभी हम राय और करुटा को कुछ लोगों के साथ देखते हैं। तभी हमें इजाना नाम का एक आदमी दिखाई जाता है, जो कि कहता है कि मैं इन सब कहानियों पे यकीन नहीं करता। तो राय उसे कहती है कि कल जो बार में हुआ वो तुम्हें देखना चाहिए था। कुरो एक असली फाइटर है और हमें उसकी जरूरत है। मगर इजाना राय की बातों पर थोड़ा भी भरोसा नहीं करता और वो कहता है कि अगर वो वापस आ गया तो सबको पता है कि मैं कहाँ मिलूंगा, तो उसे सीधा मेरे पास ले आना। ऐसा कहकर वो मीटिंग को खत्म कर देता है। तभी हम कुरो को देखते हैं, जो कि मार्केट में घूम रहा था। तभी उसे वही मीट की शॉप दिखाई देती है, तो फिर वो उसके अंदर चला जाता है। वो अंदर जाके दुकान मालिक से कहता है कि मुझे एक जिंदा सांप चाहिए जो अभी अभी नींद से जागा। ये कोड उसे राय ने बताया होता है। तभी वो दुकान का मालिक उसे एक बेसमेंट के दरवाजे के पास लेकर जाता है और उसे अंदर भेजता है।
थोड़ी देर अंदर जाने के बाद उसे राई मिल जाती है, तो वो उसे कहती है कि मुझे यकीन था कि तुम यहाँ जरूर आओगी। तभी वो कुरो को लेकर अंदर चली जाती है। अंदर उन्हें एक और आदमी मिलता है जिसका नाम कुआन होता है, और राई से कहता है कि इसे किस कचरे से ढेर से लाई हो, पर राई उस पर ध्यान नहीं देती। पर वो कुरो को एक दरवाजे के अंदर जाने को कहती है, मगर कुआन कुरो को अपनी तलवार बाहर रखने को बोलता है और उससे तलवार लेने लगता है, तो कुरो उस पर हमला कर देता है और राई बीच में आकर उन दोनों को रोकती है और कुरो से माफी मांगती है और उसे अंदर जाने को बोलती है। कुरो अंदर चला जाता है तो अंदर एक बड़ी सी मशीन होती है जिसके पीछे से इजाना बाहर आता है और वो कहता है कि क्या तुम ही कुरो हो? वो कहता है कि मैं इजाना हूँ, यहाँ का इंचार्ज। तो कुरो कहता है कि मुझे क्या करना होगा? तो वो कहता है कि तुम्हें शैतानों का बदलेआम करना पड़ेगा। वो कहता है कि रेड आर्मी जीवन के रहस्य जानने के लिए मासूमों को अगवा करके उन पर एक्सपेरिमेंट कर रही है और हमें तुम्हारे जैसे योद्धा की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो उसे लेकर एक कमरे की तरफ जाता है। इधर करुटा और राई सोचते हैं कि इजाना ने आज तक उस कमरे में हमें भी नहीं जाने दिया और वो कुरो को लेकर जा रहा है। आखिरकार ये कुरो है कौन? तभी इजाना कुरो को कमरे में लेकर आता है। कमरे में आते ही कुरो अचानक से चौंक जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अंदर वही बड़ा पत्थर होता है जिस पर मित्सुगिरी होती है। तभी इजाना उसे कहता है कि 20 साल पहले रेड आर्मी ने इसी जगह से मित्सु को उठाया था ताकि वो उसके खून से डीमन को क्रिएट कर सके, लेकिन अब मित्सु को उनके चंगुल से छुड़ाने का वक्त आ गया है और हमारे साथ हाथ मिला लो, ऐसा कुरो से कहता है। तभी कुरो कहता है कि मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? उस दिन रेड आर्मी नहीं, मित्सु को यहाँ से तुम उठा कर लेके गए थे। तभी इजाना हंसता है और कहता है कि अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम ही असली कुरो हो। वो कहता है कि हाँ, हमने मित्सु को यहाँ रखा है और उसका खून ही हमारा हथियार है और हम नहीं चाहते कि वो किसी के हाथ लगे। तभी कुरो कहता है कि मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मैं जब तक उसे खुद ना देख लूं तब तक मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगा। और उसको लड़ने के लिए अपनी तलवार को बाहर निकालता है। तभी कुआन पीछे से कुरो पर गन तान देता है और वो कहता है कि अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें मारकर यहीं पर दफना दूंगा। तो कुरो उस पर हमला कर देता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी इजाना बीच में आकर उन दोनों को रोकता है और कुरो से कहता है कि तुम मित्सु से मिल पाओगे या नहीं, इसका फैसला सनीवा करेगी। और वो उसे शांत कर। तभी इजाना करुटा को चिल्लाता है, जो कि छुपके से सब कुछ सुन लिया था। तभी इजाना करुटा से कहता है कि तुम कल कुरो को सनीवा से मिलाने ले जाओगे। तभी करुटा उसे कहता है कि किसी अजनबी को उससे मिलाना ये ठीक तो होगा। और वो कुरो की तरफ देखता है जो कि उस पत्थर को देखे जा रहा था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 5 आएगा। प्लीज सब्सक्राइब।